पॉलिनोमियल यानी कह रहा है कि कोई अगर पॉलिनोमियल है तो वो कि उसका जीरोज जो है कितना होगा। ठीक है, तो उसका जितना डिग्री का होता है उतना ही उसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल तो कह सकते हैं इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा कि जितना डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उतना उसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होगा। एग्जाम्पल कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इजकल टू एक्स के पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। दूसरा px इजकल टू एक्स के पावर 6 प्लस 5x प्लस 3। थर्ड नंबर px इजकल टू एक्स के पावर 7 प्लस 1। फोर्थ नंबर px इजकल टू एक्स के पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 3x प्लस 4। ये चार एग्जाम्पल इसमें लिए हैं। इसमें नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बनाना है। इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कितना है 2, इसलिए इसका डिग्री कितना होगा 2, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज इसका कितना आ जाएगा 2। इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना आ जाएगा, तो इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कितना है 6, इसलिए इसका डिग्री कितना है 6। तो नंबर ऑफ डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। सो देयर इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 6 एंड इसका कितना हो जाएगा, इसका डिग्री 7 है इसलिए नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा 7। इसका डिग्री कितना है 5, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज इसका हो जाएगा 5। तो नंबर ऑफ जीरोज भी समझना बहुत ईजी है, जितना डिग्री होता है पॉलिनोमियल का उतना ही उसका नंबर ऑफ जीरोज होता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ जीरोज तो पता चल गया, उसमें से रियल भी होते हैं और दूसरा क्या होता है इमेजिनरी होता है। तो नंबर ऑफ जीरोज जो है दो टाइप्स के होंगे। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल दो टाइप्स के होंगे। कितने, रियल एंड इमेजिनरी, रियल एंड इमेजिनरी। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो जो होगा पॉलिनोमियल कुछ रियल होंगे कुछ इमेजिनरी होंगे। अब बात रहा कि सर रियल कब होता है और इमेजिनरी कब होता है ना। तो x का रियल वैल्यू पे अगर इक्वल टू 0 होता है तो कहेंगे रियल उसका जीरोज है, और इमेजिनरी नंबर पे अगर पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 होता है तो उसको हम लोग कहेंगे इमेजिनरी जीरोज है। ठीक है, तो रियल जीरोज किसको कहेंगे, the real value for which polynomial value will be equal to 0, is called real zeros of the polynomial, zeros of the polynomial। ठीक है, और इमेजिनरी के लिए सेम डेफिनेशन, केवल रियल के जगह पे क्या हो जाएगा इमेजिनरी नंबर, द इमेजिनरी नंबर for which polynomial value will be equal to 0, तो इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी जीरो। इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड इमेजिनरी जीरोज।
ठीक है। इसको हम लोग रियल जीरोज और इमेजिनरी जीरोज हम लोग समझ गए कि वैसा इमेजिनरी नंबर जिस पे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए इक्वल टू 0, उसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी जीरोज। ठीक है। जैसे एग्जांपल इसको हम लोग लेते हैं, एग्जांपल पी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी एक हमारा पॉलिनोमियल है। तो इसमें जो है रियल जीरोज इसका कितना होगा या इमेजिनरी जीरोज कितना होगा। तो इसमें रियल के एक्स का कोई भी वैल्यू इसमें रखो तो इसको इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि रियल नंबर के लिए ये जो एक्स स्क्वायर है ये ऑलवेज पॉजिटिव नंबर है, और प्लस यहाँ पे है, और ये भी हमारा कितना 1। तो पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से ऐड करेंगे तो वो कभी इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। पॉजिटिव नंबर एक प्लस पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है। तो अब बात रहा कि सर तो कौन सा नंबर इसमें जो होगा जो इक्वल टू इसको 0 कर दे। तो इसमें देखो x का वैल्यू आयोटा रख दो या x का वैल्यू माइनस आयोटा रख दो, ये दोनों वैल्यू इमेजिनरी नंबर कहलाता है। आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। ठीक है। तो इसके लिए वैल्यू रख करके देखेंगे तो ये हमारा इक्वल टू 0 हो जाएगा। जैसे पुट करते हैं तो पी ऑफ आई, तो आई स्क्वायर प्लस 1, आई स्क्वायर इजिकल टू -1 होता है, प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर पी ऑफ माइनस आई रख करके देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस आई का स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और आई का स्क्वायर आई प्लस 1, -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो ये इक्वल टू 0 हुआ इमेजिनरी नंबर पे, इसीलिए इसका रूट्स जो होगा इमेजिनरी होगा, या जीरोज इसका जो होगा इमेजिनरी होगा। तो समझ में आ गया होगा। जैसे दूसरा और एग्जांपल पी एक्स इजकल टू एक्स क्यू माइनस 1, पी एक्स इजकल टू एक्स क्यू माइनस 1, तो इसका कितना जीरोज होगा, तो इसका जीरोज हो जाएगा 3। कितना जीरो होगा 3। बात रहा सर कि इसमें कौन कौन सा 3 जीरोज होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यू माइनस 1 क्यू, और इसको ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला से लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको लिख सकते हैं। अब जीरोज निकालने के लिए हमें पता करना होगा कि x का कौन सा वैल्यू पे इसका पॉलिनोमियल का वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो x इक्वल टू 1 रख देंगे तो ये पार्ट क्या हो जाएगा 0, और 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा 0। इसीलिए p ऑफ 1 जो है हमारा इक्वल टू 0 आ रहा है, इसीलिए 1 जो है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, या इसको हम लोग रियल भी बोल सकते थे, रियल जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, रियल जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब बात रख सर दो बार कौन कौन सा होगा, तो एक बार इसको अब इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग 0 करेंगे। तो इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें देखो इसका डिस्क्रिमिनांट निकालेंगे, पढ़ा होगा तुम लोग 10th क्लास में, डिस्क्रिमिनांट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके वैल्यू पे डिपेंड करता है कि इसका रूट्स हमारा 0 होगा, रियल होगा या इमेजिनरी होगा। तो इसको हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 4 इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे हमारा -3 आ गया डी, इसलिए इसका रूट्स कैसा होगा इमेजिनरी, इसका रूट्स कैसा होगा इमेजिनरी। तो x बराबर हम लोग निकाल सकते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी बाई 2a, पढ़ा होगा 10th क्लास में फार्मूला अल्फ़ा बीटा का। तो -1 प्लस माइनस डी का वैल्यू कितना -3 का अंडर रूट बाई 2a बराबर 1। तो इसका आ जाएगा -1 प्लस माइनस √3i बाई 2 दैट इज -1 प्लस √3i बाई 2 एंड -1 माइनस √3i बाई 2। एक ये आएगा, दूसरा ये आएगा। तो ये दो इमेजिनरी नंबर्स है, क्योंकि इसमें क्या आ जाएगा हमारा आयोटा आ जाएगा। तो आयोटा जहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है वैसे नंबर को हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो समझ में आया होगा कि एक ही रियल पॉलिनोमियल का
रूट्स जीरो भी होगा और इमेजिनरी होगा। तो रियल नंबर का समझ में आ गया। अब इसमें जो है कुछ खास बात है, प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उसको हम लोग प्रॉपर्टी भी देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। प्रॉपर्टीज ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसमें पहला देखेंगे कि रेशनल जीरोज जो है रेशनल हो सकता है, रियल में रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। तो इसमें प्रॉपर्टीज यही है कि इरेशनल रूट्स या इसको हम लोग जीरोज भी बोलते हैं, इरेशनल रूट्स या जीरोज आर ऑलवेज इन पेयर एंड इन कंजुगेट पेयर एंड कंजुगेट। इस एग्जांपल, किसी पॉलिनोमियल का अगर कोई रूट्स 2 + √3 है तो दूसरा इसका -2 - √3 होगा ही होगा। ठीक है। दूसरा एग्जांपल, अगर कोई पॉलिनोमियल px है तो इसका अगर हमारा √2 + √3 अगर एक रूट्स दे रखा है तो इसका और कौन कौन सा रूट्स होंगे, तो इसका कंजुगेट हमारा और सब रूट्स होगा। जैसे इससे निकलेगा हमारा -√2 + √3, और हो सकता है -√2 - √3, और हो सकता है √2 - √3। तो 1 2 3 ये हुआ, और ये क्या उतना 4। तो इरेशनल रूट्स हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। यानी एक रूट रहेगा तो 2 गो, 2 रूट रहेगा तो 4, इस तरीक़े से हमारा निकलेगा। दूसरा प्रॉपर्टी इसको हम लोग पढ़ेंगे, इमेजिनरी रूट्स या जीरोज are always in pair and conjugate जिससे इसका एग्जांपल लिखेंगे कि अगर कोई पॉलिनोमियल है और इसका 1 जीरोज या 1 रूट्स अगर a + ib है तो इसका अदर रूट्स a - ib होगा। या दूसरा पॉलिनोमियल अगर px अगर 2 + √3i कोई हमारा जीरोज है तो इसका जीरोज दूसरा हो जाएगा 2 - √3i। ठीक है। यानी कभी भी इमेजिनरी रूट्स सिंगल नहीं हो सकता, हमेशा जो है पेयर में होता है, और दूसरा क्या होता है हमारा कंजुगेट होता है। कंजुगेट का मतलब होता है साइन में केवल चेंजिंग, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, या अगर यहाँ पे माइनस है तो इसका प्लस हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि ये नंबर का कंजुगेट ये है और इस नंबर का कंजुगेट ये है। तो कंजुगेट नंबर बहुत आसान है, a + ib है तो इसका कंजुगेट a - ib, या a - ib है तो इसका कंजुगेट a + ib होगा। तो नंबर ऑफ जीरोज हम लोग समझ गए कि कंजुगेट में होता है, पेयर में होता है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि इफ़ a polynomial px having one root is √5 + 1, then if a 2-degree polynomial px having one root is √5 + 1, then find other root of the polynomial। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो अभी बताए हैं कि इसका एक रूट से 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, इसका रूट्स कितना होंगे, 2 होंगे। 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इसका रूट्स कितना होगा, 2 होगा।
जिसमें 1 रूट कितना कह रहा है, रूट 5 + 1। तो ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, इसलिए इसका रूट्स जो होगा हमेशा क्या होता है, पेयर में होता है और कंजुगेट में होता है। तो इसलिए इसका दूसरा रूट्स हमारा जो हो जाएगा, अभी रेशनल हमारा रूट 5 नंबर है, 1 तो हमारा रेशनल है, इसलिए इस कंजुगेट का मतलब इसमें आ जाएगा -4। तो दूसरा आंसर इसका आ जाएगा -√5 + 1। दूसरा इसका आंसर आ जाएगा ये, यानी इसका जीरो जो है -√5 + 1 हो जाएगा। इसका और एक एग्जांपल लेंगे हम लोग, एग्जांपल एक और लेंगे। Px इजकल टू सॉरी इफ a 3-degree polynomial having two roots 2 and 1 + 3i, then find third roots। तो इसका देखो 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, इसका 1√2 कह रहा है और दूसरा कौन सा कह रहा है, 1 + 3i। तो 1 + 3i हमारा इमेजिनरी नंबर है, और इसके पहले अभी बताया था प्रॉपर्टी में कि इमेजिनरी नंबर हमेशा जो है पेयर में और कंजुगेट में होता है, इसलिए 1 + 3i का एक और कंजुगेट इसका रूट्स होगा, इसलिए इसका कंजुगेट कितना जो 1 - 3i। तो इसका आंसर जो थर्ड रूट्स होंगे 1 - 3i होगा। ठीक है, एक और इसका एग्जांपल लेंगे। इफ अ 4-degree polynomial having one root is √3 + √5, then find other 3 roots of the polynomial। तो इसमें बताओ बच्चों, ये इसका जो है रूट्स हमारा √3 + √5 एक रूट्स दे रखा है, बाकी अदर 3 रूट्स हमको निकालने का है। तो इसको क्या हो जाएगा आंसर, तो अभी इसके जस्ट पहले बताए थे कि रूट्स जो है हमेशा अगर इरेशनल रूट्स है तो हमेशा वो पेयर में होगा और उसका कंजुगेट में होगा। तो इसलिए √3 + √5 है, तो इसका कंजुगेट कौन कौन सा हो सकता है, तो -√3 + √5, और हो सकता है -√3 -√5, इसका कंजुगेट ये हो जाएगा, और हो सकता है √3 - √5। तो अदर 3 रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल ये तीनों होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग नंबर ऑफ़ जीरोज पढ़ लिए, नंबर ऑफ़ जीरोज का कितना रूट्स रियल होंगे, कितना इमेजिनरी होगा, ये हम लोग पढ़ लिए। एक और इसमें जो है बहुत बेसिक डिफिनीशन है ग्राफिकल, तो ग्राफिकल डिफिनीशन ऑफ नंबर ऑफ़ जीरोज भी हम लोग पढ़ाते हैं। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है कि नंबर ऑफ़ रियल जीरोज, नोट करके इसको लिखें, बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर ऑफ रियल zeros of a polynomial is equal to number of intersecting and touching point on the x-axis by the graph of the polynomial।
समझ में आया होगा। अगर किसी पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ रियल जीरोज अगर पता करना है तो उसका ग्राफिकल डेफिनेशन बताते हैं कि अगर उस पॉलिनोमियल का ग्राफ अगर ड्रा कर दिया जाए और एक्स एक्सिस को जितना बार इंटरसेक्ट करेगा या टच करेगा उतना उसका नंबर ऑफ रियल जीरोज या नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि पी एक्स इक्वल टू अगर एक्स क्यू प्लस एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है, तो ये क्यूबिक है तो इसका कितना डिग्री होना चाहिए, 3 डिग्री है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोज भी कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो अगर कोई ग्राफ हमारा इस तरीक़ा से कट करके निकल गया, अगर कोई ग्राफ हमारा इसका इस तरीक़ा से निकल गया तो एक्स एक्सिस को कितने जगह कट किया, एक पॉइंट पे केवल कट किया, इसलिए इसका नंबर ऑफ रियल रूट्स हो जाएगा, नंबर ऑफ रियल रूट्स इसका 1, नंबर ऑफ रियल रूट्स कितना हो जाएगा इसका 1। बाकी अदर 2 रूट्स इसका क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अब अगर कोई इसी का ग्राफ अगर ऐसा हो जाए तो देखो यहाँ पे 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, 3 जगह कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, इसको एक्स एक्सिस कहेंगे, इसको वाई एक्सिस। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसीलिए कहेंगे इसमें नंबर ऑफ रियल रूट्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रियल रूट्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ग्राफ हैं। ऐसे जनरल एक ग्राफ ले लेता हूँ कि अगर कोई ग्राफ इसका ऐसे हो और इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को 1 2 3 4 5, इसका नंबर ऑफ रियल रूट्स कितना हो जाएगा, 5, नंबर ऑफ रियल रूट्स इक्वल टू 5। ठीक है, तो इससे हम लोग पता कर लेंगे। दूसरा इसको और एग्जांपल लेंगे, पी एक्स इक्वल टू अगर हम लोग एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको अगर ग्राफ की बात करेंगे तो इसका रूट्स हमारा 0 है और 1 है, तो इसका ग्राफ हो जाएगा इस तरीके का। ऐसे ग्राफ में इसको डिटेल पढ़ाएंगे कि ग्राफ बनता कैसे है, अभी फ़िलहाल इसको समझेंगे। तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रियल रूट्स कितना इसका है, नंबर ऑफ रियल रूट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ रियल रूट्स हमारा 2 है, रियल कितना है 2, बट इसमें क्या कहेंगे हम लोग कि नंबर ऑफ रियल रूट्स तो इसका 3 डिग्री का है तो 3 होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसके एक जगह इंटरसेक्ट कर एक जगह टच कर रहा, तो यहाँ पे 2 रूट्स इक्वल हो गया, 1 और 1, 2 रूट्स यहाँ पे कितना हो रहा है, इक्वल हो गया है, इसीलिए यहाँ पे कहेंगे नंबर ऑफ रियल रूट्स तो 3 होगा, बट उसका आंसर में कौन कौन होगा, तो 0 और 1, 0 और 1, यहाँ पे 2 रूट्स इक्वल होता है। जहाँ पे न ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को टच करता है उस पॉइंट पे नंबर ऑफ रियल रूट्स क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ रियल रूट्स हम लोग समझ गए ग्राफिकली कि कोई भी ग्राफ हो एक्स एक्सिस को जितना बार टच करेगा या इंटरसेक्ट करेगा उतना उसका नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे। ठीक है, तो